पुराने दिल्ली से दूर एक बस्ती में अफजल नामी किसान अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहा था। सुबह की अजान के साथ ही वो बेदार होता, नमाज पढ़कर खेतों का रुख करता। मिट्टी की खुशबू उसके वजूद में एक नई तवानाई भर देती। सूरज की पहली किरणों में खेतों का सुनहरी मंजर, परिंदों की चहचहाहट, हवा के हल्के झोंके और जमीन की महक उसकी रूह को ताजगी बख्शती थी। सुबह सवेरे जागकर मेहनत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था और वो इसी में सुकून महसूस करता था। उसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे, मगर दिल सच्चाई और रहम दिली से भरपूर था। लोग उसकी ईमानदारी के मिसालें दिया करते थे। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर देता। बस्ती में किसी पर सख्त वक्त आता तो अफजल सबसे पहले पाता। दिन भर मजदूरी करना और शाम को थकन के बावजूद बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना, यही उसकी दुनिया थी। बस्ती में अफजल अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। और कुछ महीने बाद रमजानुल मुबारक की बरकतें उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। मगर इस साल रमजान की आमद के साथ ही एक बड़ी आजमाइश भी साथ आ गई। खेतों में गंदम की फसल सुनहरी हो चुकी थी, मगर काटने के लिए कोई मददगार नहीं था। मजदूर रखने के लिए उसके पास पैसे न थे और काम का बोझ तन्हा उसके कंधों पर आ पड़ा। शदीद गर्मी, रोजे की मशक्कत और दिन भर की मेहनत ने उसके जिस्म को नढाल कर दिया था, मगर हिम्मत हारना उसकी फितरत में नहीं था। वो हर दिन सहरी के बाद खेत में पहुंचता, पसीने में शराबूर होकर गंदम काटता और शाम को थके मांदे कदमों के साथ घर लौटता। ये आजमाइश उसके लिए कड़ी थी, मगर उसका ईमान उसे मुसलसल हौसला दे रहा था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में गुजारी थी, मगर गुर्बत का साया उसका हमेशा से हमसफर था। हर रोज वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता, रोजे रखता, नमाज कज़ा न करता, और फिर भी जिंदगी की मुश्किलात उसके कदमों से लपटी रहते। एक दिन जब वो ज़ोहर की नमाज के बाद खेत में पहुंचा तो दिल में एक खलिश सी पैदा हुई। बरसों की इबादत, सख्त मेहनत और सब्र के बाद भी वो फाकों से क्यों गुजर रहा है? क्या उसकी नेकियां और सजदों का कोई बदला नहीं है जो उसके सख्त वक्त में काम आ सके? ये ख्याल शैतानी था या महज उसका शिकवा? वो खुद भी फैसला न कर सका, मगर ये सवाल जैसे उसके दिल में घर कर गया था, बार बार उभरता, हर लम्हा उसे बेचैन करता। वो चाहकर भी उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। ये सवाल सिर्फ अफजल की नहीं, बल्कि हर इंसान के जहन में आता है कि मैं दिल लगाकर सख्त मेहनत करता हूं, इबादत करता हूं, फिर भी मुझे सुकून और राहत क्यों नहीं मिलती? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में भी आया है तो इसका जवाब सुनकर आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। शदीद गर्मी में रोजा रखकर काम करना अफजल के लिए आसान न था। भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिस्म नडाल हो रहा था और मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। लिहाजा वो कुछ देर के लिए एक घने दरख्त के साए में जा बैठा और असर की नमाज अदा की ताकि जिस्म को सुकून मिले। नमाज के बाद अफजल ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल के शिकवे होंठों पर आ गए। आंखें नम हो गईं और दिल बेइख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, अगर मेरे अमाल वाकई तेरे नजदीक कबूल हैं तो मुझे उनका सिला दुनिया में दे दे। आखिरत की जज़ा तो बहुत दूर की बात है। मैं मजीद इबादत करके फिर से नेकियां कमा लूंगा। जो अमाल मेरे है इसके बदले मेरी सख्तियां दूर फरमाए और मुझे राहत अता करे। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक टके के लिए कितनी मेहनत करता हूं, ऊपर से बारिश और तूफान से फसल भी खराब हो जाता है। कम से कम इतने इबादत के बदले दीगर लोगों के मुकाबले में मेरा फसल तो बेहतर होनी चाहिए। ये दुआ मांगकर वो खुद ही खौफजदा हो गया, मगर दिल की बेकरारी को कम करने के लिए आखिरकार जबान से सवाल निकाल ही दिया। कुछ देर वो वहीं सोचों में गुम बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में जाकर काम में लग गया। दिन भर की मुशक्कत और रोजे की शिद्दत ने उसे बेहद नडाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी और बच्चों के साथ इफ्तारी की तो दिल को सुकून महसूस हुआ।
लिहाजा नमाज इशा और तरावीह भी पढ़ी। नमाज के बाद घर आकर तकन के मारे वो जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्यारे दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी और जमींदार भी गहरी नींद में जा चुका था कि अचानक एक अजीबो गरीब ख्वाब में खो गया। उसने खुद को मैदान महशर में पाया, जहां सूरज कुछ नेज़े दूरी पर था। तपती धूप में हर शख्स पसीने में शराबूर सख्त परेशानी में मुब्तला था। खौफ और घबराहट के आलम में अफजल भी इधर उधर भाग रहा था, मगर कोई जाए पनाह न थी। अचानक मैदान महशर के बीच एक अजीमुशान महल पेश किया गया। ऐसा महल जो याकूत मरजान से तराशा गया था, जिसकी दीवारें रोशनी बखेर रही थीं। उसका हर फ्लोर वसीओ अरीज और हर फ्लोर में हजारों कमरे थे। हर कमरे में एक ऐसी हूर बैठी थी जिसके हुस्न को देखने के लिए सदियां भी कम लगते। हर दरवाजा खालिस सोने का था। उसके नक्शो निगार में ऐसी चमक थी कि देखने वाले की आंखें हैरत जदा हो जाते। महल के सामने एक सहन था जो इतना वसीया था कि गुया पूरा मैदान महशर इसके बराबर भी न था। सरसब्ज और शादाब बागात, रंग बिरंगे मेवे, खुशबू बखेरते दरख्त और उनके दरमियान दूध, शहद, शराब तहूर और शफाफ पानी की नहरें बह रही थीं, जिनकी रवानी दिलों को तमानियत बख्श रही थी। दरख्तों के घने साये में सोने का एक आलीशान तख्त पड़ा था, जिन पर मखमली तकिए रखे थे। इर्द गिर्द निहायत हसीन व जमील कम सन लड़के मुअद्दब खड़े हुक्म के मुंतजर थे। फिजा में ऐसे परंदे महवे परवाज थे जिनकी खूबसूरती का बयान इंसानी जबान से मुमकिन न था। उसके दिल में बेइख्तियार ये सवाल उभरा कि आखिर ये महल किसका है? कौन ऐसा खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है? अचानक एक फरिश्ते ने मुहिब नजरों से अफजल की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो यहां? अफजल ने जवाब दिया, जी मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा था। किसान ने फरिश्ते की तरफ देखते हुए सवाल किया, यह खूबसूरत और शानदार महल किसी नबी या वली का होगा, है ना? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, उनके मकामात उससे कहीं बुलंद हैं। अफजल ने मजीद पूछा, तो फिर यह किसी बड़े आलिम का होगा? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये उनका भी नहीं है। किसान ने बेकरारी से फरिश्ते की तरफ देखा और इल्तिजा भरी आवाज में कहा, तो फिर यह महल किस खुश नसीब का है? खुदा के लिए मुझे बताओ, मेरी उलझन दूर करो। फरिश्ते ने गहरी और मुहिब नजरें उस पर गाड़ दी और संजीदगी से कहा, यह एक ऐसे शख्स का था जिसका नाम अफजल था, जो दुनिया में एक ईमानदार किसान के तौर पर जाना जाता है। यह सुनकर अफजल की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके होंठ खुश्क होने लगे, दिल बेइख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोला, लेकिन वो कौन है और क्या वो जिंदा है? फरिश्ते ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह जानता है कि वो कौन है, लेकिन अफसोस उसने ये सब कुछ बेच दिया। ये सुनते ही अफजल के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और वो शदीद लरजने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो बेइख्तियार बोला, यह कैसे मुमकिन है? कौन कम अक्ल होगा जो ऐसा महल बेच देगा? उसने ये महल क्यों बेचा? आखिर किस मकसद के लिए और कितने में? फरिश्ते ने कहा, वह एक निहायत ही कम अक्ल शख्स था। उसने सिर्फ दुनिया के चंद टुकड़ों के एवज, जो मालूम नहीं उसकी किस्मत में है भी कि नहीं, अल्लाह के दिए इस अबदी महल को ठुकरा दिया। फानी दुनिया के चंद लम्हों की ऐश व आराम के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए खसारे में चला गया। फिर फरिश्ते ने माना खीज नजरों से अफजल की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आप ही बताओ, उस शख्स ने अच्छा किया है या बुरा? किसान पसीने में शराबूर था। उसके बदन पर लर्जा तारी था। वो कांपती आवाज में बोला, ये शख्स यकीनन निहायत कम अक्ल था, जिसने अबदी जिंदगी को चंद लम्हों की दुनिया के लिए ठुकरा दिया। उसने बहुत खसारे का सौदा किया है। ये कहते ही अफजल अचानक ख्वाब से बेदार हो गया। खौफ और निदामत से भरे दिल के साथ वो सीधा जमीन पर गिरा और सजदे में चला गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से तड़पती हुई दुआएं निकल रही थीं। ए अल्लाह, जो रिज्क मेरे मुकद्दर में है, बस वही मुझे अता फरमा।
मुझे किसी फानी दौलत की लालच न दे। मैं दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तेरे उन महल्लात का सौदा इस आरजी दुनिया के बदले कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं नादान और कम अक्ल था, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मैं दोबारा कभी शिकवा नहीं करूंगा। सारी रात आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते गुजरी। वो बार बार कहता, या अल्लाह, मुझे दुनिया में अपने अमाल का बदला नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे। लिहाजा फज्र के वक्त सहरी करके वो खामोशी से खेतों की तरफ निकल गया। दिन भर सख्त धूप में पसीना बहाता रहा, मिट्टी में हाथ रंगे, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी, ए करीम ज़ात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम और मगफिरत चाहिए। शाम को जब वो तकन से चूर घर पहुंचा तो अफ्तारी के वक्त दस्तर खवान पर नजर पड़ी। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल गईं। रंग बरंगे लजीज खाने चुने हुए थे, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो घबराकर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशानी में बोला, ये सब खाने तुमने कहां से लाए? बीवी मुस्कुराकर बोली, पता नहीं साहब, ये किसी भले इंसान ने दरवाजे पर रख दिए और चुपचाप चला गया। किसान डरने लगा और सोचने लगा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे आमाल का बदला है जो दुनिया में दिया जा रहा है। सख्त लहजे में अफजल ने कहा, ये सब उठाओ, ये हमारा नहीं है, जाओ साथ वाले गरीब को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बीवी हैरत में पड़ गई। वो खूब जानती थी कि अफजल हमेशा अच्छे खानों से खुश होता था, लेकिन आज उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन बीवी भी समझदार थी, उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से खाने की प्लेटें उठाएं और पड़ोसी के घर दे आई। अफजल एक गहरा सांस लेकर चुपचाप बैठ गया। शायद उसके दिल को आज हकीकी सुकून मिल रहा था। लिहाजा अफजल ने सिर्फ एक खजूर और पानी से इफ्तारी की। उसका दिल अजीब कैफियत में था, गहरे ख्यालात में गुम, ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। नमाज और तरावीह के बाद उसने कुछ देर कुरान की तिलावत की, फिर तकन से नडाल होकर सो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक और ख्वाब उसके मुंतजिर था, ऐसा ख्वाब जो उसके दिल को तसल्ली देने आया था। गहरी रात में फिर से ख्वाब देखने लगा, वही मैदान महशर और वही शानदार बंगला, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। बंगले के आसपास दरख्त पहले से कहीं ज्यादा घने और शादाब थे। इन पर लगे फलों की खुशबू दिल को राहत बख्श रही थी और उनकी हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। अफजल ने हैरान होकर फिर से फरिश्ते से पूछा, क्या यह बंगला मुझे मिल सकता है? फरिश्ते ने कहा नहीं। फिर अफजल ने हैरानगी से कहा, क्यों, मेरे साथ भी तो बहुत सी नेकियां हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये एक किसान अफजल का है जिसने ये पहले बेच दिया था, लेकिन वो होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। अफजल की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से बोला, मगर ये दरख्त पहले से ज्यादा हैं, ये क्यों? फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, ये इसलिए कि कल रात अफजल ने वो खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया जो किसी ने उसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और ये उनका बदला और सिला है। अल्लाह जानता है अफजल कौन है, लेकिन बहुत खुश नसीब और होशियार है जिसने कीमती सौदा को जाना और जल्दी अपनाया। किसान का दिल बेइंतहा खुशी से भर गया, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस न किया था। वो फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, ए अल्लाह, वाकई तू सब कुछ देख रहा है, तू कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बदला देता है। बेशक तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। लिहाजा अफजल ने इस ख्वाब के बाद अपनी जिंदगी का नजरिया बदल लिया। वो कभी भी अल्लाह से अपनी किस्मत पर शिकवा न करता, बल्कि दूसरों को भी समझाता कि जो कुछ मिले उसी पर सब्र करो। अगर कोई दुआ का फौरी बदला दुनिया में न मिले तो मायूस न हो, क्योंकि असल बदला आखिरत में मिलेगा जो बहुत बड़ा है। वो अक्सर लोगों से कहता, दुआ और इबादत का बदला दुनिया में मांगने की जिद न करो, वरना पछताते रहोगे। मगर लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो असल हकीकत से वाकिफ था। तो प्यारे दोस्तों, यही शिकवा हर इंसान के दिल में पैदा होता है और ये सवालात बिल्कुल फितरी हैं। लेकिन अगर इंसान आखिरत के इन्हामात पर नजर डाले तो दुनिया की वक्ती तकलीफें कुछ भी नहीं लगती।
ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इबादत करे, मेहनत करे, मगर उसे न दुनिया में इसका बदला मिले और न आखिरत में? ऐसा होना इंसाफ के खिलाफ है और अल्लाह सबसे बड़ा मुंसिफ है। लिहाजा दुनिया में किसी का कम रिस्क लिखा है और किसी का ज्यादा, लेकिन आखिरत में हर एक अमल का पूरा पूरा अजर जरूर मिलेगा। अगर कोई शख्स महज अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर भी किसी जरूरतमंद को दे तो अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ाकर अता फरमाता है और रमजान के बाबरकत महीने में यह अजर 70 गुना तक बढ़कर मिलता है। बस नेकियों को जमा करो और बदले की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि तुम एक ऐसे रब के आगे झुक रहे हो जो महज एक सच्चे कलमे पर किसी काफिर के सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। वो करीम जात है, इसके खजानों में कोई कमी नहीं।